विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर असरफी कैंसर संस्थान धनबाद में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान की पूरी ऑन्कोलॉजी टीम उपस्थित रही। साथ ही कुछ दुर्लभ कैंसर से जूझकर विजयी हुए मरीजों ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को प्रेरणादायक बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ और प्रतिष्ठित कैंसर विशेषज्ञों डॉक्टर रजत मोहांती, डॉक्टर बिप्लब मिश्रा, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर आशुतोष पराशर, डॉक्टर मौजूरी नंदी, डॉक्टर अली जैद अनवर एवं डॉक्टर प्रियंका असावा ने कैंसर को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों पर खुलकर बात की और जागरूकता का संदेश दिया। चिकित्सकों ने एक स्वर में कहा कि कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं है। आधुनिक चिकित्सा, सही मार्गदर्शन और समय पर जांच से कैंसर को हटाया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि यदि शरीर में कोई भी असामान्य या सामान्य से अलग लक्षण दिखाई दे, चाहे वो लंबे समय तक बना दर्द हो, गांठ, असामान्य रक्तस्राव, वजन में अचानक कमी या कोई और बदलाव, तो बिना झिझक जांच करानी चाहिए। इलाज संभव है। मैक्सिमम चीज़ों कैंसर का इलाज संभव है और सही समय पे सही लोगों से, सही डॉक्टरों से जाके मशवरा करें ताकि आपका बीमारी का पहचान हो सके और उसका सही इलाज हो सके, वही ज़रूरी है। अभी किन मरीजों का आपने इलाज किया, उनकी स्थिति क्या थी? अगर वो दूसरे जगह जाते हैं उनको कितना कॉस्ट पड़ता है? अभी जो हम लोगों ने सक्सेसफुली धनबाद के शहर में किया है, ये एक पित्त की नली और पेनक्रियास का कैंसर था, जिसमें हम लोगों ने एक विपल सर्जरी सफल रूप से की, जिसके लिए बहुत अच्छी आईसीयू टीम, जिसमें डॉक्टर रजत सर, बहुत अच्छी एनेस्थीसिया डॉक्टर श्वेता मैडम और हमारे ओटी स्टाफ का ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। बाहर के जगह पे पटना और कलकत्ता में यही पेशेंट को 10 लाख के अराउंड का पैकेज बोला गया था, लेकिन आर्थिक व्यवस्था सही नहीं होने के कारण पेशेंट यहाँ पे आया और यहाँ पे उसका ऑलमोस्ट निःशुल्क इलाज हुआ। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी की योजना के तहत उसका ऑलमोस्ट निःशुल्क इलाज हुआ है, जिससे अभी पेशेंट भी सफल है। और चूँकि कैंसर में बाकी रेडिएशन और कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे भी उसके बहुत अच्छे डॉक्टर बिप्लब सर, डॉक्टर रमेश सर उपलब्ध हैं और वो उसको कर रहे हैं। और पेशेंट एकदम कमजोरी की अवस्था से, मुंह के द्वार से, मौत के द्वार से वापस आके खड़ा हो। कितना देर चला था ऑपरेशन? ये ऑपरेशन ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे चला था, जिसमें 4 से 5 बॉटल खून की भी आवश्यकता पड़ी गई थी। वो भी यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ, यानी काफ़ी जटिल ऑपरेशन था। जिस समय आए थे उस समय स्थिति कैसी था? उस समय पेशेंट खुद से चल भी नहीं पाता था और उसको पीलिया से ग्रसित हो गया था। इनका बिलिरुबिन 22 से 24 पहुँच गया था और शुगर का परेशानी भी बहुत था। तो उसमें हम लोगों के डॉक्टर संजय सर गैस्ट्रो में, उन्होंने इसका ERCP स्टेंट करके उसका पीलिया का निवारण किया। डॉक्टर रजत सर ने उसका शुगर का निवारण किया और हम लोगों ने एक टीम वर्क के तहत इसको सफल अंजाम दिया। कल विश्व कैंसर दिवस भी है, लोगों से क्या अपील करेंगे और किस तरीके से ये बीमारी आती है, उससे लोगों को कैसे बचना चाहिए? अच्छी विश्व कैंसर दिवस में सबसे पहला मैं अगर कुछ अपने तरफ से बोलना चाहूँगा तो इससे भयभीत ना हो, और ये एक छुआछूत रोग नहीं है, सबसे बड़ी बात। और सही टाइम पे अगर आप आएंगे सही लोगों के पास तो इलाज ज़्यादातर कैंसरों में पूरी तरह संभव है। निराशावादी ना हो और अपने आप को दृढ़ रखें। ये एक लड़ाई है जो हम आपके साथ लड़ेंगे और कोई भी अच्छा डॉक्टर या कोई भी कैंसर के डॉक्टर आपके साथ खड़े रह के लड़ेंगे। एंड आशा करते हैं कि अगर आप इससे भयभीत ना होकर आगे बढ़ के आएंगे तो इलाज अच्छा ले पाएंगे। मतलब अगर कहा जाए तो जो पहले कहा जाता था कि कैंसर नाइलाज है, वो अब स्थिति नहीं है। देखिए 70 साल पहले वो सत्य ही था कि कैंसर का कुछ ऐसा बढ़िया इलाज उस समय नहीं था, लेकिन चूंकि विज्ञान की उन्नति की वजह से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, बहुत ऐसी थेरेपी और बहुत सारे ऐसे सर्जरी अभी डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिससे कैंसर का इलाज काफ़ी हद तक सक्षम है। 70% केसेस में हम लोग अच्छा इलाज और संपूर्ण इलाज कर सकते हैं। पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अली जैद अनवर है, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ।
देखिए, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको रोका जा सकता है। वैक्सीन्स अवेलेबल है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। एचपीवी वायरस के चलते ये कैंसर होता है मोस्टली, और एचपीवी वैक्सीन लेने से ये कैंसर होगा ही नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन फीमेल्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। वैक्सीन्स उतना पॉपुलर नहीं है, गवर्नमेंट से फ्री नहीं दिया जाता है, लोगों में अभी जागरूकता नहीं है कि क्यों वैक्सीन लेना है। उसके बाद भी ये वायरल इन्फेक्शन के बाद 10 to 15 ईयर्स टाइम लगता है कैंसर होने में। तो इन बिटवीन जो टाइम है, इसमें भी पैप स्मीयर बोल के एक टेस्ट होता है, एवरी 3 ईयर्सली करना होता है, जिससे प्री कैंसर स्टेज में ही इसको पकड़ा जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ज़्यादातर केसेस एडवांस स्टेजेस में आता है। ऐसे ही एक केस नियति देवी बोल के 70 ईयर्स के एक फीमेल 3C2 स्टेज में आया था। ये 3C2 स्टेज जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ साल पहले भी इसको स्टेज 4 माना जाता था, क्योंकि वहाँ से क्योर का चांस लगभग ना के बराबर था। लेकिन ड्यू टू एडवांसमेंट इन द रेडियोथेरेपी डिलीवरी टेक्निक, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं IMRT, उसके चलते अभी उस स्टेज के डिजीज़ को भी क्योर करने का एक चांस रहता है। तो इसलिए उसको डाउन स्टेज किया गया 3C2। तो ऐसे ही पेशेंट को हमने एक्सटेंडेड फील्ड IMRT और विथ कंकरेंट केमोथेरेपी देके इलाज किए थे, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग था उस उम्र में, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है उसमें। तो उसको इफेक्टिवली मैनेज किया गया और पेशेंट ने भी पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। उसके बाद ब्रैकीथेरेपी हुआ। तो अभी जब हम लोग उसका फॉलोअप पेट स्कैन किए, उसमें कंप्लीट मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आया। इसका मतलब है पेशेंट अभी कैंसर से पूरी तरह से मुक्त है। तो ये जो सॉफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं, एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, ये धनबाद जैसे शहर में भी अभी उपलब्ध हैं। अभी जो ट्रीटमेंट का डोज हैं, कैसे करना है, ये सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही किया जाता है। कोई भी सिटी में जाइए इंडिया का, इस स्टेज के कैंसर के लिए यही इलाज है। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए दूर जाना एक्चुअली पेशेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि यूजुअली मोस्ट ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स में एक लंबा वेटिंग टाइम रहता है। तो उसमें वो टाइम इंटरवल में डिजीज़ और अप स्टेज हो जाता है। तो बेटर है आपके घर के पास जो कैंसर सेंटर है, कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है, वहीं पे इलाज ले। दैट कैन ऑफर यू द मैक्सिमम बेनिफिट। तो मरीज बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में आए थे, कितना चुनौतीपूर्ण था और कितना देखिए, चला ऑपरेशन? कोई भी बीमारी के तरह कैंसर का इलाज भी जितना जल्दी शुरू होगा, मतलब हम सब जानते हैं कैंसर के आउटकम को डिटरमाइन करता है मोस्टली कैंसर का स्टेज। जितना अर्ली स्टेज होगा उतना बेटर आउटकम होगा। ये जानते हुए भी हम ज़्यादातर केसेस में देखे हैं 70% केसेस में एडवांस स्टेजेस में ही लोग आते हैं। तो उससे दो मुश्किल हैं, एक तो आउटकम ख़राब होता है, दूसरा है ट्रीटमेंट का कॉस्ट और साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। क्योंकि जो ओरल कैंसर अर्ली स्टेज में ओनली सर्जरी से क्योर हो सकता है, वही एडवांस स्टेज में सर्जरी के बाद रेडिएशन और केमो का ज़रूरत होता है या इम्यूनोथेरेपी का ज़रूरत होता है। इससे ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ता है, साइड इफ़ेक्ट बढ़ता है और रिकवरी का चांसेस कम होता है। तो कोई भी कैंसर के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ट्रीटमेंट इनिशिएट हो। और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि उनके घर के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 1000 किलोमीटर दूर कहीं हॉस्पिटल में जाके इलाज लेना पड़ रहा है, तो उसमें आपका एक लॉन्ग वेटिंग टाइम रहता है, जहाँ पे आपका डायग्नोसिस के 3-4 महीने बाद ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है। इसी टाइम इंटरवल में आप स्टेज हो जाता है डिजीज़। तो जो उम्मीद लेके पेशेंट बड़े हॉस्पिटल में दूर जा रहे हैं कि अच्छा क्योर मिलेगा, वही उनका उल्टा हो जाता है कि आप स्टेज होने के वजह से क्योर रेट कम हो जाता है। सेकंड है, बहुत सारे पेशेंट ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता है, नॉन कंप्लायंस हो जाता है, क्योंकि कुछ कैंसर का इलाज साल भर भी चलता है। तो उसके बाद भी एक फॉलोअप रहता है, रूटीन फॉलोअप। तो ये पेशेंट कंप्लीट नहीं कर पाता है ड्यू टू डिस्टेंस और फिनेंशियल इश्यूज। तो इसके लिए घर के नज़दीक जो हॉस्पिटल है, अगर आपके घर के नज़दीक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है, बेस्ट पॉसिबल इलाज आपका वहीं पे हो सकता है। क्योंकि अभी जो इलाज होता है दैट इज़ एविडेंस बेस्ड, गाइडेड बाय एविडेंस। एवरीवेयर अराउंड द ग्लोब द सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज़ एडवाइज्ड। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं और जाएंगे तो आपको कुछ अलग इलाज मिलेगा। और अभी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम है, उसके अंडर ट्रीटमेंट फ्री में होता है। तो मेन पॉइंट ये है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप सिम्टम को इग्नोर ना करें, स्पेशलिस्ट के पास आएँ और उनके सलाह के हिसाब से आप आगे ट्रीटमेंट शुरू कर दें। और बहुत सारे पेशेंट हैं जो इनिशियल स्टेप जो बायोप्सी होता है वहीं से डरते हैं कि बायोप्सी नहीं कराना है। आज भी एक पेशेंट आया था कि मुझे बायोप्सी नहीं कराना है, ऑपरेशन नहीं कराना है, दूसरा कोई उपाय बताइए, दवाई से ठीक होगा कि नहीं। कुछ कैंसर है जो दवाई से ठीक होता है, कुछ रेडिएशन से, कुछ सर्जरी से। ये कैंसर के डॉक्टर को पता है। ये डिसीजन हम ट्यूमर बोर्ड में लेते हैं, जहाँ पे सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर मौजूद रहते हैं। तो जो फाइनल डिसीजन बोर्ड से दिया जाता है, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर दैट कैंसर। ऐसा नहीं कि कैंसर का इलाज क्या है,
कैंसर शरीर के कोई भी ऑर्गन में हो सकता है। हर जगह का ट्रीटमेंट स्टेज के हिसाब से, साइट के हिसाब से अलग होता है। तो किसी का मेरा मौसी का इलाज हुआ था, केमोथेरेपी हुआ था, सर्जरी नहीं हुआ था, तो ये सब जो बातें हैं ना, ये इनवैलिड है, क्योंकि हर जगह का कैंसर का इलाज अलग है, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट डिफरेंट है, तो उस तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको एडवाइस ट्यूमर बोर्ड से निकल के आ रहा है, जो डिसीजन, दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन। किन 2 मरीजों का इलाज किया, पहले कितने का हुआ? असरफी कैंसर इंस्टीट्यूट में अभी तक लगभग 300 सर्जरीज हो चुके हैं, 400 रेडियोथेरेपीज हो चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा केमोथेरेपी पेशेंट का हो चुका है, और ओपीडी तो 25,000 to 30,000 ओपीडीज़ हम लोग देखे हैं। कैंसर स्क्रीनिंग कैंप भी चलता है, जो प्रांतिक एरिया में जाके पेशेंट को जागरूक करता है, अर्ली केसेस को ढूंढ के लाते हैं। तो इस हिसाब से मैं जब 3 साल पहले यहाँ आया था, हमारे 100% पेशेंट स्टेज 4 में था, जिनका सर्वाइवल आउटकम बहुत ही ख़राब था। आज के डेट में हम अगर देखेंगे, अर्ली स्टेजेस कैंसर भी आने लगे हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली प्री कैंसरस लीशंस भी आने लगे हैं। मतलब जिनका अभी तक कैंसर नहीं हुआ, कैंसर होने के पहले स्टेज में ही हम उसको डायग्नोसिस करके, जहाँ पे 100% क्योर ऑफर किया जा सकता है। कैंसर स्क्रीनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे एडुकेटेड फैमिलीज़ हैं जिनको कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में आइडिया नहीं है। इंडिया का मोस्ट कॉमन 3 कैंसर्स जो हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, तीनों का स्क्रीनिंग पॉसिबल्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए 40 के बाद ईयरली मैमोग्राफी, सर्वाइकल कैंसर के लिए 3 ईयर्सली पैप स्मीयर, HPV DNA RT-PCR, ये सब उपलब्ध हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन भी उपलब्ध है, जो 9 to 14 ईयर्स में 2 डोज, उसके बाद 26 ईयर तक 3 डोजेज देने से सर्वाइकल कैंसर को बिल्कुल रोक सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जागरूकता का बहुत ज़रूरी है। कल विश्व कैंसर दिवस है, उस अवसर पे मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन जनरल पॉपुलेशन तक पहुँचे कि कैंसर को हराया जा सकता है, कैंसर को रोका जा सकता है। इवन कैंसर होने के बाद अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट करने से लगभग 90% से ऊपर क्योर रेट भी हैं बहुत सारे कैंसर्स में। तो ये लोगों को जानना है कि कैंसर हो गया मतलब मौत होगा या इसका इलाज नहीं है, ये सब मिथ हैं। बायोप्सी से भी कैंसर अपस्टेज हो जाता है, फैलता है, ये भी मिथ है। तो जो आपको डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और कैंसर से डरिए मत। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को हराने के लिए। पूरा नाम बताइए। मैं डॉक्टर विप्लव। बहुत ही सज्जन मरीज संजीव कुमार पांडे बहुत लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनको नीचे वाले होंठ में कैंसर हो गया था, तो वो एम्स देवघर में कई लंबे टाइम तक वो दिखवाते रहे। उपचार नहीं होने की वजह से वो कैंसर असरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में आए, मुझसे मुलाकात हुई। इनका हमने सर्जरी करा। सर्जरी के दौरान इनका फ्लैप, जो कि प्लास्टिक सर्जरी किया जाता है, वो 4 तरीके से प्लास्टिक सर्जरी किया गया। दोनों हिस्से के, दोनों नाक के तरफ से फ्लैप लिया गया, चेस्ट के तरफ से फ्लैप लिया गया, और लोकल रोटेशनल फ्लैप हम यूज़ करें। उसके बाद उम्मीद नहीं थी कि पेशेंट इतने बड़े सर्जरी के बाद भी वो इतने क्लियरली और इतने अच्छे तरीके से बोल पाएगा, लेकिन सक्षम रहे हम इस चीज़ को कि हाँ, पेशेंट आज के डेट पे बहुत अच्छे से बोल रहा है। उसके चेहरे में भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं बहुत लंबी चौड़ी सर्जरी हुई है, तो दिखने में भी पेशेंट काफ़ी खुश नज़र आता है अब। तो हम सिर्फ इससे यही बताना चाहते हैं कि कैंसर के जब लक्षण पाए जाते हैं या जब कैंसर डायग्नोस हो जाता है, तो लंबे टाइम तक इंतज़ार ना करवाएं कि उसको वो बढ़ करके वो एडवांस स्टेज की तरफ चला जाए। जैसे कि विप्लव सर ने भी बताया कि लंबे इलाज, मतलब अगर कोई बीमारी को लंबे टाइम तक छोड़ दिया जाए तो उसमें ठीक होने की जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, खर्च भी उतना बढ़ता है और प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो जैसे ही डायग्नोस हो जाता है, अपने सबसे नज़दीकी कैंसर संस्थान में जा कर के दिखवाया जाए, और जो भी उचित ट्रीटमेंट है, चाहे उसके सर्जरी हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडियोथेरेपी हो, वो जो उचित इलाज है वो जा कर के समय से ले लेना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा है। मैं असरफी कैंसर इंस्टीट्यूट में हेड नेक ऑन्को सर्जन हूँ।